इस वीडियो में हम एक बहुत ही इजी प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत इजी है। इसमें हमें बस कुछ नहीं करना, हमें दो नंबर को डिवाइड करना है और उन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा ये हमें बताना है। तो इस प्रोग्राम में सब कुछ आसान है, बस अगर कुछ टफ है तो बस एक चीज़, अगर आप पहली बार से प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपको शायद मॉडुलो ऑपरेटर के बारे में नहीं पता होगा। डिवीजन ऑपरेटर आपने पहले भी देखा है, आपने पहले भी यूज़ किया है, तो डिवीजन ऑपरेटर आपको पता होगा, लेकिन शायद आपको मॉडुलर ऑपरेटर ना पता हो। इसलिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है ताकि आपको मॉडुलो ऑपरेटर के बारे में समझ में आ जाए कि इसका यूज़ हम कब और क्यों करते हैं। तो इस वीडियो का हमारा जो टारगेट आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से होगा। यूज़र से हम दो नंबर लेंगे और हम उन दोनों नंबर का क्वोशिएंट और रिमाइंडर यूज़र को बताएंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप समझ जाएंगे कि मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है और इसका यूज़ हम कब करते हैं। तो उसके पहले आप डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में डिफरेंस समझते होंगे। अगर नहीं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। डिविडेंड वो नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र वो नंबर है जिससे हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट वो है जो डिवाइड करने में हमारा आंसर आता है, उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं, और रिमाइंडर वो है जो हमारा डिवाइड करने के बाद बच जाता है, जो शेषफल है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो आइए एक प्रोग्राम के द्वारा इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो हमने अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। अब हम इसमें प्रोग्राम लिखेंगे और हम डिवीज़न और मॉडुलो ऑपरेटर के बीच डिफरेंस समझेंगे। तो अगर हमें दो नंबर को डिवाइड करना है तो हमें दो नंबर यूज़र उससे लेने पड़ेंगे, हमें डिविडेंड लेना पड़ेगा और डिवाइज़र लेना पड़ेगा, और हमें आउटपुट में बताना पड़ेगा कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट क्या आया और रिमाइंडर क्या आया। तो हमें टोटल 4 वेरिएबल लेना पड़ेंगे। पहला वेरिएबल हो जाएगा आपका डिविडेंड, दूसरा वेरिएबल हो जाएगा डिवाइज़र, तीसरा वेरिएबल हो जाएगा क्वोशिएंट और चौथा वेरिएबल हो जाएगा रिमाइंडर। ओके। और ये चारों ही वेरिएबल हम इंटीजर टाइप के मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यूजर से डिविडेंड मांगेंगे, है ना। यूजर से बोलेंगे कि आप प्लीज डिविडेंड एंटर करिए, तो हम क्या लिख देंगे, एंटर डिविडेंड। ओके, आई होप कि स्पेलिंग सही है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक नया तरीका दिखा रहा हूँ इनपुट करने का। हमेशा मैं यहाँ पे स्लैशन लगा देता था, लेकिन ये इस प्रोग्राम मैंने सोचा कि आपको एक और तरीका बताया जाए। आप हमेशा स्लैशन लगा के इनपुट मत लीजिए, आप ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे मैं स्लैशन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ही प्रोग्राम को बढ़िया दिखेगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। आउटपुट आपको कैसा दिखाना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने यूजर से डिविडेंड मांगा। अब इस स्कैनअप का यूज़ करके हम जो यूज़र ने हमें जो डिविडेंड दिया है उसको हम स्टोर करा लेंगे। कहाँ पे स्टोर कराएंगे, डिविडेंड नाम के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डिविडेंड। देखिए अगर आपने ऊपर डिविडेंड नाम का वेरिएबल में डी स्मॉल रखा है तो आप अब जहाँ भी उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे आपको वो डी स्मॉल ही रखना पड़ेगा। ओके, बाकी आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यही सेम चीज़ अब हमें यूजर से क्या मांगना है, डिवाइज़र मांगना है। तो यहाँ पे मैं डिविडेंड की जगह क्या लिख दूँ, डिवाइज़र, और यहाँ पे डिविडेंड की जगह क्या लिख दूँ, डिवाइज़र। ओके, तो यहाँ पे हमने यूजर से डिविडेंड मांगा, यूजर ने हमें डिविडेंड दिया, हमने डिविडेंड नाम के वेरिएबल में रखा। फिर यहाँ पे हमें यूजर ने से हमने डिवाइज़र मांगा, हमने यूजर ने हमको डिवाइज़र दिया और हमने उसको डिवाइज़र नाम के वेरिएबल में रखा, ठीक है। अब एकदम सिंपल सा है ना, सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्वोशिएंट निकालना है, तो हमने क्या किया, क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिविडेंड, डिवाइड बाई डिवाइज़र। जो सिंपल जो डिवीजन हम करते हैं, सिंपल सी प्रोग्राम जो अब तक हमने किया, कि जब आप डिविडेंड और डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। अगर आपको
दो नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा वो जानना है आपको, तो फिर आपको डिवाइड नहीं करना है इन दोनों को, आपको इन दोनों के बीच क्या लगाना है, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, आप ऐसे बीच बीच में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज़ कॉपी ही मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज़ टाइप ही की जाए, आप ऐसे जल्दी से आप अपना काम करने के लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इन दोनों नंबर के बीच में क्या लगा दिया है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है या मॉडुलो ऑपरेटर कहते हैं इसको। ये मॉडुलो ऑपरेटर है, जब हम दो नंबर के बीच इस ऑपरेटर को लगाएंगे तो हमें उन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें मिलेगा इन दोनों का ऑपरेशन होने के बाद। ठीक है, अब हम आंसर प्रिंट करा ले। प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन में हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमें कैसा आउटपुट लाना है, एक बार हम देख लेते हैं। क्वोशिएंट और रिमाइंडर ना, तो हम लिख देंगे QUOTIENT क्वोशिएंट इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की वैल्यू क्या होगी वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ स्लैशन लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में हमारा रिमाइंडर आ जाए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू परसेंटेज डी। ओके, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा परसेंटेज डी की जगह। अब यहाँ पे जो पहला परसेंटेज डी है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है क्वोशिएंट की वैल्यू। तो हम ये क्वोशिएंट को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, और दूसरे परसेंटेज डी का मतलब क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू। तो हमने रिमाइंडर को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे रिमाइंडर को हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, बस इतना सा प्रोग्राम था। हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल लिया और उनको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देखिए सी प्रोग्राम का यही स्ट्रक्चर है। आपको मेन के अंदर सबसे पहले जो वेरिएबल आप यूज करने वाले हैं उन वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर दीजिए, उसके बाद में यूजर से इनपुट लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करिए, उसके बाद आउटपुट कर दीजिए। हमने इस प्रोग्राम को रन किया, एरर तो नहीं है कोई, है ना, प्रोग्राम हमारा रन कर गया। हमें आउटपुट स्क्रीन में मैसेज आ रहा है कि इंटर डिविडेंड। हमने कोई भी नंबर ले लिया, एग्जांपल के लिए जो हमने थंबनेल में लगाया था वही हमने ले लिया। तो इंटर डिविडेंड तो मैंने 39 लिख दिया, इंटर डिवाइजर तो मैंने 4 लिख दिया। अब देखिए क्वोशिएंट इक्वल टू 9, रिमाइंडर इक्वल टू 3। देखिए रिमाइंडर के बगल में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने स्पेस कर दिया था। ठीक है, आप इस स्पेस को हटा दीजिए तो ये स्पेस आपका हट जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, उन नंबर का क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को एक बार अपने से रन करके चेक करिए, प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये समझने के लिए कि मॉडुलस ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इजी प्रोग्राम था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।